अगर कहा जाए कि दुनिया के इतिहास को ओलंपिक खेलों के इतिहास के बिना पूरा नहीं किया जा सकता, तो ये गलत नहीं होगा। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पहले योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। प्राचीन काल में ओलंपिक शांति के समय योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए शुरू हुए और तब इनका स्वरूप काफी धार्मिक हुआ करता था। इनमें दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथों की दौड़ और सैनिक प्रशिक्षण हिस्सा हुआ करते थे। हालांकि ओलंपिक का पहला आधिकारिक आयोजन 776 ईसा पूर्व में हुआ, जबकि आखिरी बार प्राचीन ओलंपिक का आयोजन 394 ईस्वी में हुआ। इसके बाद रोम के सम्राट थियोडोसिस ने इसे मूर्ति पूजा वाला उत्सव करार देकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 सालों तक ओलंपिक खेलों को भुला दिया गया। 19वीं शताब्दी में यूरोप में ओलंपिक खेलों की परंपरा को फिर से जिंदा किया गया। इसका श्रेय जाता है फ्रांस के अभिजात पुरुष बेरों पियरे डे कुबर्तेन को। ये इन्हीं की कोशिशों का नतीजा रहा कि कभी करीब 14 देशों और 200 खिलाड़ियों से शुरू हुए ओलंपिक खेलों में आज 200 देशों के 1000 से अधिक खिलाड़ी शामिल होते हैं। कुबर्तेन मानते थे कि खेल युद्धों को टालने के सबसे अच्छे माध्यम हो सकते हैं। कुबर्तेन की इसी परिकल्पना के आधार पर साल 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान या कहें कि ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ। शुरुआती दशक में ओलंपिक आंदोलन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा, क्योंकि कुबर्तेन को किसी भी बड़े देश का साथ नहीं मिल पा रहा था। पेरिस में ओलंपिक आयोजित हुए, लेकिन वहां एथेंस जैसा उत्साह देखने को नहीं मिला। 1904 के सेंट लुई ओलंपिक के बाद अमेरिकी खिलाड़ियों का दबदबा ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में बढ़ता गया। शुरुआत में तो ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में केवल अमेरिकी खिलाड़ी ही भाग लेते थे। 1908 में लंदन में हुए ओलंपिक्स, पहली बार खिलाड़ियों ने अपने देश के झंडे के साथ स्टेडियम में मार्च पास्ट किया, लेकिन इसी ओलंपिक में अमेरिकी खिलाड़ियों ने जजों पर आरोप लगाया कि वो अपने देश का पक्ष ले रहे थे। साल 1912 में स्टॉकहोम में ओलंपिक आयोजित किए गए और 1920 में एंटवर्प में। 1912 में स्टॉकहोम में ओलंपिक हुए और फिर विश्व युद्ध की छाया इन खेलों पर पड़ी। 1916 के ओलंपिक विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाए, लेकिन 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प को मेजबानी का मौका मिला। विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, हंगरी और तुर्की को ओलंपिक में न्योता नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी इसमें बड़ी संख्या में एथलीटों ने हिस्सा लिया। एंटवर्प ओलंपिक से ही ओलंपिक खेलों का आधिकारिक झंडा सामने आया। इस झंडे में आपस में जुड़े 5 गोलों को दिखाया गया, जो एकता और मित्रता का प्रतीक हैं। पहले ओलंपिक की तरह इस ओलंपिक में भी देशों के बीच शांति को प्रदर्शित करने के लिए कबूतर उड़ाए गए। फिर पेरिस में 1924 में हुए ओलंपिक खेल। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पियरे दे कुबर्तेन को उम्मीद थी कि इस बार पेरिस के ओलंपिक पूरी तरीके से सफल साबित होंगे। कुबर्तेन की कोशिशों के बावजूद जर्मनी को एक बार फिर ओलंपिक खेलों में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन 1920 ओलंपिक में शामिल नहीं किए गए बाकी के 4 देशों को शामिल कर लिया गया। फिर 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेल। कई असफल कोशिशों के बाद नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम को ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली। जर्मनी को 16 साल बाद आखिरकार ओलंपिक में दोबारा से शामिल होने का मौका मिला। इस ओलंपिक से ही ओलंपिक मशाल जलाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो पूरे ओलंपिक खेलों के दौरान जलती रहती थी। 1928 के ओलंपिक खेलों में ही भारतीय हॉकी ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता, जिसे देखने के लिए करीब 50,000 लोग जुटे। इसके बाद 1960 तक भारतीय टीम को ओलंपिक में लगातार 6 गोल्ड हासिल हुए। कुबर्तेन की आपत्तियों के बावजूद 1928 में ही पहली बार ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं में महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 1928 के ओलंपिक में बेटी रॉबिन्सन की कहानी भी खूब यादगार है। बेटी रॉबिन्सन केवल 16 साल की उम्र में 100 मीटर रेस में गोल्ड पाने वाली पहली महिला बनी, लेकिन 3 साल बाद वो एक विमान दुर्घटना की शिकार हो गईं। उन्हें मरा हुआ समझ लिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो जिंदा हैं। उनके पैर में गंभीर चोट आई थी। डॉक्टरों ने कहा कि वो फिर कभी नहीं दौड़ पाएंगी, लेकिन बेटी रॉबिन्सन ने ये मानने से इनकार कर दिया। बेटी ने कोशिश की और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में 400 मीटर की रिले रेस में फिर से दौड़ लगाई और फिर से गोल्ड मेडल जीता।
फिर हुए लॉस एंजलिस में 1932 और बर्लिन में 1936 के ओलंपिक्स। इन दिनों सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर जारी प्रतिस्पर्धा के कारण नाजियों ने इसे आर्यों की श्रेष्ठता साबित करने का माध्यम बना दिया था। दूसरे विश्व युद्ध से पहले बर्लिन में 1936 में ओलंपिक आयोजित हुआ था। नाजी जर्मनी ने जब 1936 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया तो ये दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो कितने शांतिप्रिय हैं, समाजवादी, राष्ट्रवादी हैं। 1950 के दशक में सोवियत अमेरिका प्रतिस्पर्धा खेल के मैदान में पहुंच चुकी थी। ओलंपिक की ख्याति भी अपनी चरम पर थी। इसके बाद ओलंपिक खेल केवल राजनीति का विषय ही नहीं रहे, बल्कि ये राजनीति का अहम हिस्सा बन गए, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका जैसी महाशक्तियां कभी खुले तौर पर एक दूसरे के साथ फिर युद्ध के मैदान में नहीं भिड़ सकी। लिहाजा उन्होंने ओलंपिक को ही अपनी श्रेष्ठता साबित करने का माध्यम बना लिया। 1960 के ओलंपिक से पैरेलल ओलंपिक की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध का शिकार हुए दिव्यांग सैनिकों का रिहेबिलिटेशन करने का प्रयास करने वाले गठबंधन की ओर से 400 एथलीट्स को इसमें शामिल किया गया था। ओलंपिक राजनीति और विवाद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अंतरिक्ष यान और ओलंपिक स्वर्ण पदक ही किसी देश की प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं। शीत युद्ध के काल में अंतरिक्ष यान और स्वर्ण पदक महाशक्तियों का सबसे बड़ा उद्देश्य बनकर उभरे। बड़े खेल आयोजन इस शांति युद्ध का अंग बन गए और खेल के मैदान युद्ध स्थलों में परिवर्तित हो गए। सोवियत संघ ने साल 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में पदकों की होड़ में अमेरिका के हाथों मिली हार का बदला 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में चुकाया। सोवियत संघ की 50वीं वर्षगांठ पर वहां लोग किसी कीमत पर अमेरिका से हारना नहीं चाहते थे। इसी का नतीजा था कि सोवियत एथलीटों ने 50 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 99 पदक जीते। साल 1972 के ओलंपिक आयोजन पर लेकिन आतंकवाद का खासा असर पड़ा। जर्मनी के म्यूनिख में हुए खेलों में इजरायली ओलंपिक टीम के 11 सदस्यों को फलस्तीन के चरमपंथी समूह ने बंदी बना लिया था। इनमें से 2 को आतंकवादियों ने तुरंत ही मार दिया था और स्वतंत्रता के विफल प्रयास में 9 को बाद में मार दिया गया। इसे म्यूनिख मैसेकर के तौर पर भी जाना गया। इसमें जर्मनी का एक पुलिस ऑफिसर और 5 आतंकवादी भी मारे गए थे। साल 1980 में अमेरिका और उसके पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने 1980 के मास्को ओलंपिक में शिरकत करने से इनकार कर दिया। इसके बाद हिसाब चुकाने के लिए सोवियत संघ ने 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों का बहिष्कार कर दिया। विक्रांत बताते हैं कि कैसे जब 1980 के ओलंपिक में कई बड़े देशों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चलते खेलने से मना किया तो भारतीय हॉकी के लिए संकट खड़ा हो गया था। वो दौर था जहां भारत की हॉकी विश्व में नीचे जा रही थी। हम अरसे से ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। टोक्यो 1964 में आखिरी मर्तबा जीते थे और 72 के बाद हम सेमीफाइनल भी नहीं गए थे। लेकिन 1980 में जब एक प्रक्रिया थी जिसमें हमेशा की तरह आप 6-6 टीमों के पूल बनाते हैं और उसके बाद आप 2 टीमों को लेकर सेमीफाइनल खेलते हैं। लेकिन अचानक चूंकि बॉयकॉट होने शुरू हो गए और कई बड़े मुल्कों ने अपने आप को गेम से विड्रॉ कर लिया, पाकिस्तान भी उनमें से एक था, तो फिर दिक्कत आई कि हॉकी का क्या होगा। कई ऐसे मुल्क थे जिन्होंने गेम्स बॉयकॉट नहीं की, लेकिन हॉकी में उन्होंने अपनी टीमें भेजने से मना कर दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, ग्रेट ब्रिटेन भी था, न्यूजीलैंड भी था, नीदरलैंड्स भी था। अचानक क्या हुआ कि 12 टीमों की बजाय सिर्फ 3 टीमें रह गई थी हॉकी के लिए, सिर्फ 3। भारत, स्पेन और उसके अलावा सोवियत संघ खुद। और कम से कम 6 टीमें आपको चाहिए होती हैं किसी भी इवेंट को कराने के लिए। तो आनन फानन में 3 टीमों को उसमें एंट्री दी गई। पोलैंड को बुलाया गया और साथ ही साथ क्यूबा और तंजानिया। तो ये 6 टीमें बन गई थी और फिर ये तय किया गया, चूंकि ये 6 टीमें हैं, इनका राउंड रॉबिन होगा। राउंड रॉबिन यानी कि आपस में ये टीमें खेलेंगी और जो 2 टॉप टीमें होंगी वो फाइनल खेलेंगी। भारत ने पोलैंड से ड्रॉ किया, भारत ने स्पेन से भी ड्रॉ किया, लेकिन भारत ने सोवियत यूनियन को 4-2 से हराया। भारत ने क्यूबा और तंजानिया को 12-0 और 18-0 से हराया। यानी कि भारत 6 टीमों में दूसरी पायदान पर था। स्पेन नंबर 1 था और भारत नंबर 2 था और इन दोनों टीमों के बीच फाइनल हुआ। फाइनल आपको याद है, सुरेंद्र सिंह सोडी ने शुरू में 2 गोल किए और भारत को लीड मिल गई, लेकिन स्पेन ने वापसी की और अंत में कहते हैं ना, लास्ट 2-3 मिनट का खेल था जहां पर भारत को अपने आप को डिफेंड करना था। 4-3 से भारत को वो गोल्ड मेडल मिला था। साल 1988 के सियोल ओलंपिक में सोवियत संघ ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की। रूस ने कुल 132 पदक जीते, जिनमें से 55 स्वर्ण थे, जबकि अमेरिका को मिले कुल 94 पदक, जिनमें से 34 स्वर्ण थे। अमेरिका पूर्वी जर्मनी के बाद तीसरे स्थान पर रहा। साल 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक और साल 1996 के अटलांटा ओलंपिक
सोवियत संघ ने विघटन के बाद भी बार्सिलोना में अपना पहला स्थान कायम रखा। 1996 में रूस लेकिन दूसरे स्थान पर रहा। लेकिन 1996 के ओलंपिक भारत के लिएंडर पेस ने काफी खास बना दिए। 1996 के ओलंपिक खेलों को भारत लिएंडर पेस के नाम से भी जानता है। करीब 25 साल पहले लिएंडर पेस ने टेनिस में ओलंपिक मेडल जीतकर सनसनी मचा दी थी। लिएंडर पेस ने बहुत ही बेहतरीन मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये कारनामा लिएंडर पेस के बाद आज तक कोई दूसरा नहीं कर पाया है। I think there's no greater high than playing for your country and your flag and your people. I guess that's just the way I was brought up. Different people have different aspirations, and it doesn't make it right or wrong. But as far as I'm concerned, I grew up with two parents who played for the Blue. They bled blue. At the dining table at home, we talked about playing for the country and winning for the country. साल 2000 में सिडनी में हुए ओलंपिक खेल। साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारत की आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में कमाल कर दिखाया। उन्होंने 110 और 130 किलो वजन उठाकर भारत को वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। साल 2004 में एथेंस में हुए ओलंपिक खेल, जिसमें भारत के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मेंस डबल ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। फिर 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक। 15 दिन तक चले बीजिंग ओलंपिक खेलों के दौरान चीन ने न केवल अपनी शानदार मेजबानी से लोगों का दिल जीता, बल्कि सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास रचा। पहली बार तालिका में चीन सबसे ऊपर रहा, जबकि अमेरिका को दूसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। भारत ने भी ओलंपिक के इतिहास में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार कोई स्वर्ण पदक जीता। भारत को पहली बार एक साथ 3 पदक मिले थे। भारत से अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। साल 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक और यहाँ पहली बार हर देश की तरफ से महिला एथलीट्स जुटी थीं। यहाँ तक कि सऊदी अरब और कतर से भी। फिर ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक्स हुए और अब कोरोना वायरस के चलते 2021 में 2020 के ओलंपिक खेल हो रहे हैं, जिनमें डोपिंग के आरोपों के चलते रूस आधिकारिक तौर से शामिल नहीं हो पाया है।